फिर से ये आपकी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा इल्म में इजाफा कर दूं दोस्तों कि ये इधर ना एक फर्म है आटे ऊ आउटो टाइले उंगर। मैंने अपनी आंखों के साथ उनका एक्सपीरियंस किया। ये जर्मन कौम बड़ी सीधी कौम है, बहुत सीधी कौम है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इनके सर पे ये बहुत सारी फर्में चल रही हैं। आटे ऊ में मैं खुद गया हूँ। उन्होंने क्या है कि टायर दिखाने के लिए बंदा आया टायर चेंज करवाने, उसने ऊपर चढ़ा के उसने वो जब लेने आया गाड़ी उन्होंने कहा जी टायर तो चेंज हो गए। अब ये है कि तुम्हारी गाड़ी 3 महीने बाद टूफ खत्म हो रही है, फलां 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 काम हमने चेक किए हैं, वो तो नहीं लगेगी। तो इस तरह है कि हमारे पास इस वक्त ऑफर चल रही है। नॉर्मल तो इस पे लगना था 1000, तो हम तुम्हें ये चीज़ें डाल देंगे 30% काउंट में। हमारी पाकिस्तानी एशियन सोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहेंगे भाई जब होगा ना फिर करवाएंगे। ये जर्मन कौम क्या है, ये अपनी गाड़ियों को ऐसे समझते हैं जैसे ये इनकी जिस्म का हिस्सा है। जैसे ये अगर जिस्म बंदा बीमार दर्द हो ना तो बंदा फौरी गुदवाए। ये गाड़ियों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी, और फिर वो कहते हैं ठीक है आप कर दें। इस तरह इनका कारोबार भी चलता है। और वो लोग जो जर्मन हैं वो सेफ्टी को पसंद करते हैं। हमारा थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे है कि बाद लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं ना जी, उनको कुछ पता नहीं होता जी, कि गाड़ी खरीदते वक्त जी, किन चीज़ों की। ये आप ज़रा बताएं कि जिस वक्त कोई बंदा जिसको कानून नहीं है, लेडीज़ हैं, आदमी हैं, बच्चे नया फिर रोशन करते हैं। मैंने कुछ पहले बताया हुआ है बात वीडियोस में। पहला बंदा गाड़ी देखने जाता है, सबसे पहले उसने जाके गाड़ी को क्या देखना है कि वो फैसला करे। बताएं ज़रा। बड़ी आश्चर्य वाली बात है जी, जब गाड़ी देखने जाते हैं ना जी, चाहे लेडीज है चाहे आदमी है चाहे कोई भी है जी, वो गाड़ी की इर्द गिर्द चक्कर लगाता चक्कर है। लगाता वो बड़ी खूबसूरत है। लेकिन ये नहीं देखते कि गाड़ी के अंदर क्या है। एग्जैक्टली वो ऐसी ही बात है ना, जैसे कोई खतून वो मेकअप करके फुल बटा फुल को देख कहते हैं यार बड़ी, लेकिन असल जब वो उतरता है वो इसी गाड़ी बाहर से जब आप देखते हैं उसकी शक्ल, लोग जाते हैं शक्ल पे, उसकी सीरत पे नहीं जाते। ये प्रॉब्लम। बात बड़ी अच्छा ठीक है, सही है, अजीब जैसी बात है। बहरहाल मेरे भी गाड़ी एक्सपीरियंस। खरीदते जी वक्त पहले इधर जर्मनी में, जी, जी, यूरोप में बल्कि हाँ जी, देखते हैं कि इसकी कुपलों जो क्लच प्लेट जिसको कहते हैं हम, वो सही है या नहीं सही है। जी, 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 नरम पैडल होना चाहिए उसका, ठीक है, उससे फिर आपको अंदाजा होगा कि ये कुपल सही है। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये कि टूफ जो है ना उसको कम से कम 1 साल तो लगी होनी। टुफ से मुराद इनकी है जो सेफ्टी कंट्रोल होता है ना, जिसको यूके में हम कहते हैं MOT, और इधर हम कहते हैं उसको पाकिस्तान में सेफ्टी कंट्रोल सर्टिफिकेट, उसको जर्मनी में टुफ कहते हैं। यानी कि उस गाड़ी का, और टुफ का मतलब यह है कि आपकी गाड़ी जब रोड पे चल रही है उसके साथ दूसरी गाड़ियों को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा, यानी टायर खराब हैं, ब्रेकें खराब हैं, सिर्फ आपका अपना नहीं बल्कि दूसरी जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, ये उसको कंट्रोल करते हैं। इन्होंने बहुत सेफ्टी रखी हुई है इस चीज़ की जी, कि टायर टूफ के वक्त टायर देखते हाँ हैं, नीचे से देखते हैं जी, कोई चीज़, कोई टाई रॉड, कोई एंड, बिल्कुल सही है। गली तो नहीं इसका ढीला या खुला हुआ मसलन उसमें मैं भी साथ इजाफा कर देता हूँ, मेरा भी यही फील्ड है। गाड़ी जब आप देखने से पहले जब आप फ़ोन करें, सबसे पहले बुनियादी तौर पे वो बंदा जो बेचने वाला है उससे जब आपकी बात होती है, आपने ये महसूस करना है कि वो बंदा वाकई ट्रस्टेबल है, उसकी बात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो बाकी खुद ओनर है या वो गाड़ी आगे बेचने वाला है, उसको सिर्फ पैसों से गर्ज है। अगर वो ओनर है, 4-5 साल से चला रहा है, ये पहला प्लस पॉइंट है आपके लिए। और अगर वो कह रहा है जी मैंने ली थी बीवी के लिए, उसको पसंद नहीं आई और वो क्लार नहीं, इसका मतलब पहला सजेशन ये है कि वो बंदा हैंडलर है, वो गाड़ी आज बेचना चाह रहा है, तो उससे आप बेशक बाज आ जाएं जाने से। अगर आप उसको टेलीफोन के ऊपर बात होती है गाड़ी खरीदने के लिए जी, अगर आप उसको कह देते हैं भाई आप गारंटी कितनी देंगे, जी, जी, ये निर्माण बात है। हाँ, गारंटी कम से कम 3 महीने गारंटी हाँ, तो हमें दें। ठीक। अगर वो 3 महीने की गारंटी देते हैं ना जी, तो वो 6 महीने भी, साल भी, 2 साल, 3 साल भी चल सकती ठीक। है। अगर वो कहता है भाई कोई नहीं गारंटी, इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी में काम है, कोई डिफेक्ट है या कुछ है। नहीं रफीक साहब, मैं आपकी इस बात, इस आपकी बात मैं बिल्कुल इसके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन एक पॉइंट ये है कि जर्मनी में कानून ये है, जब कोई प्राइवेट बंदा बेचता है ना गाड़ी, तो वो ये कह देता है कि भी मैं प्राइवेट हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, आप आओ गाड़ी चेक करो, चलाओ, मेरी तरफ से हैम्बुर्ग का टेस्ट कर लो, लेकिन जो है तुम्हारे सामने है। हाँ, जब कोई बंदा किसी वर्कशॉप से या किसी हैंडलर प्लाट से गाड़ी खरीदता है, वो पहली बात है वो कह ही नहीं सकता कि मैंने गारंटी नहीं देनी, मेरे ऐसे प्राइवेट बंदे को दे नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आप वहाँ से लेंगे प्राइवेट बंदे से,
वो काउफ ट्राक में लिखते हैं सो काउफ विगिजेन, इसके बावजूद राइट है आपके पास। नहीं, बेहतर ये होता है कि उसको कहे कि हम जरा चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है, ऊपर उठा के जो साथ हाँ, वो वर्कशॉप है, अपना दिल को तसल्ली आप देनी रफीक है साहब ना, ये सर्विस क्योंकि आप आपने गाड़ी चलानी है। आप ये सहूलत मसलन जो दोस्त इस इलाके में रहने वाले हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने गाड़ी खरीदनी है, वो कहता है यार मेरे पास तो अब कोई चक्कर नहीं है, आपके पास 3-4, आप ये बताएं दोस्तों की सहूलत के लिए इस वीडियो की वसातत से आप क्या सर्विस दे सकते हैं? अगर कोई दोस्त कहते हैं कि भाई ये मैंने गाड़ी खरीदनी है और जर्मन भी साथ आ जाता है बेचने वाला, आप उस गाड़ी को कहते हैं मैं ठीक है एक नज़र देख लेता हूँ, आप ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे से उसके टायर, उसकी ब्रेकें, उसका ये वो चेक करते हैं, उसके कहते हैं कि ठीक है मेरे ख्याल में इस गाड़ी को 6 महीने साल कुछ नहीं होता। ये आप सहूलत जो दोस्तों के लिए आप देते हैं, ये इधर सहूलत गाड़ियां ले आते हैं, ऊपर उठाकर मैं उनको तसल्ली दे देता हूँ, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करके उसको देखता हूँ कि उसका धुआं जो है मोटर को चेक करता हूँ, बिल्कुल ठीक, ये मोटर ये लॉन्ग लाइफ चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है, देखता हूँ कि ये टाइमिंग बेल्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सन रिबन कब डला हुआ है, उसको सारी तसल्ली सन रिबन ये जो बता रहे हैं ना आपको, मैं साथ साथ बता दूं, ये इसको बोलते हैं टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट जो है गाड़ी की दिल कह लें उसको, अगर वो बंद हो गया तो इसका मतलब बंदा गया। गाड़ी भी टाइमिंग बेल्ट के ऊपर पूरी गाड़ी चलती है, उसके साथ वो पूरी पावर लेके वो नीचे आगे फिर अंतरीप को देती है, जिसे टायर वो रबड़ और लोहे की आमेज़श तैयार होती है और 5-7 साल के अंदर उसके अंदर रिस्सें आना शुरू हो जाती हैं, पड़ना जिसको कहते हैं। अगर वो बंदा ना एहतियात करे वो गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन जिस वक्त वो टूट गई समझ ले मोटर ख़त्म, तो उसका वो बता रहे वो तकरीबन 80,000 के बाद जो है ना टाइमिंग बेल्ट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो पूछना चाहिए उसको कि इसका टाइमिंग बेल्ट चेंज हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्मन जिससे लेंगे ना गाड़ी वो झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सही, सब बात बता देते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि आपको पता ही है कि जर्मन में ना झूठ है ना चोरी बिल्कुल है, सही, नहीं ईमानदारी पे सारा मुल्क चल रहा है, ईमानदारी पे। दफ्तर में भी आपने जाना हो तो जाकर बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात। ये सहूलतें इधर बड़ी मजेदार हैं। इसमें एक बार ये टाइमिंग बेल्ट की आप बात कर रहे हैं रफीक साहब, इसमें एक चीज़ पॉइंट ये है कि बाज़ गाड़ियाँ जर्मन गाड़ियाँ, बाज़ जापानी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर टाइमिंग बेल्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं कैटे, यानी मेटल का उसके अंदर जंजीर होती है, जैसे जर्मन ये मर्सिडीज़ है, BMW है, उसके अंदर भी अब ये प्रॉब्लम आ रही है। बाज़ छोटी गाड़ियाँ जो उन्होंने फावे पोलो बनाई है, जैसे 3 सिलेंडर, जैसे ओपल कोर्स है, वो कुछ अरसे के बाद उसके अंदर वो थोड़ी लंबाई आ जाती है और वो आवाज़ देना शुरू कर देती है, उसके भी ऊपर गौर करना। वो ऐसी है जी कि टाइमिंग बेल्ट का तो हो गया 80,000 के बाद जी जी करना। जी जी, लेकिन जो चैन है ना, कैटे जिसको हम लोग कहते हैं, जी जी, वो आवाज से पता चल जाता है कि ये कैटे जो है लूज हुई है, जी, उसके एडजस्टेड लूज है, बिल्कुल ऐसे उसके बाद फिर उसकी मर्जी चेंज करवाए या ना करवाए। उसकी आवाज़ ऐसे आती है जैसे एक लोहा दूसरे लोहे के साथ हल्की सी रगड़ खा रहा हाँ है, जी। वो उसको बोलते हैं कि राजल्ट, 10 राजल्ट और इस तरह का ना, उसके साथ रगड़ खाता है वो, फिर आदमी डर जाता है, उसको भी चेंज करवाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये लाजमी बात है कि उसको भी चेंज करना पड़ता है। चलिए बीच थोड़ा जब कोई गाड़ी यहाँ इस वर्कशॉप में या किसी भी आती है तो उसको ऊपर उठाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है, यहाँ पे बहुत तवज्जो रखनी होती है कौन सी जगह पे ये जैक जो नीचे लगाए जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात गलत जगह पे लगने से नुकसान होने का भी खतरा होता है। दोनों साइडों से जो इसकी जो इसको उठाने वाला ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही पे ले जी, ये गाड़ी अब ऊपर उठाई जा रही है। अब हम इसको देखेंगे कि जब कोई गाड़ी यहाँ आती है टुफ लगने के लिए या सिक्योरिटी जाने के लिए, जब उसको, तो उससे पहले ये रफ़ीक साहब उसकी बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी और कहाँ से स्टार्ट करके चेक करके वो जो बंदा चाह रहा है उसको बता सकते हैं कि इस गाड़ी की क्या कंडीशन है। ये साथ साथ हम देखते हैं। ये भी हमने उठा ली है, ये देखें सबसे पहले बुनियादी, इसमें कुछ चाल तो नहीं है बेरिंग की, बेरिंग की, जिसको रॉड आगे करते हैं। बिल्कुल सही है। ये देखें अब ये घुमा के उन्होंने चेक किया, ये बिल्कुल जो टायर है अपनी जगह पे मजबूती से कायम है, हिल नहीं रहा है, इसमें कोई शपील नहीं है। जब अगला टायर चेक किया जा रहा है उसको जब जो हिलाते हैं, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी वो हिले तो इसका मतलब है कि जो अंदर उसका मजबूती का निज़ाम वो चेंज होने वाले हैं, वो अभी आपको नीचे से दिखाएंगे। ये अंदर वाली साइड ये थ्रॉड गिलिंग है, ठीक है, टायराइड इसमें चाल नहीं होना चाहिए, इसमें चाल का, क्योंकि इसके ये खराब हो गया तो बड़ा मसला होता है उसके अंदर टायर हिलने का। हाँ जी, अच्छा, उसके स्पोर्ट्स के खुफ है, ठीक है, जो गाड़ी में जिसको टाई राड कहते हैं, टाई राड, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इस पे बेसिकली इसका स्टीयरिंग का सारा निजाम इस पे चलता है, सारा निजाम ठीक है। और ये इधर से हम ब्रेकें देख सकते हैं, जी जी,
ये बिल्कुल ब्रेकें सही हैं, शाइबे जो सही है। हाँ, अंदर वाली साइड से अगर उसके ऊपर वो इस जगह पे किनारा नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ये भी बेहतरीन है। छोटा रखा हुआ है, पैर रखा हुआ है, ठीक है, इधर से देख लेते हैं ब्रेकें हैं। और ये जो चीज़ है रफीक साहब, ये वाला जो चीज़ है ये ये इसको क्या बोलते हैं? ये ब्रिम्स सिलेंडर है। अच्छा, इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए। ठीक है। बाद ब्रिम्स सिलेंडर जो है ना जाम हो जाते हैं तो वो फिर ब्रेक लगाते हैं, वापस नहीं आते। इस पूरे हिस्से का नाम एक होता है बकायदा, ये ब्रिम्स सिलेंडर ही कहते हैं, ब्रेम सिलेंडर। अच्छा, जी। ठीक है। हाँ, इसमें पिस्टन है, ठीक है, ऑयल आता है, इसमें ब्रेक लगाता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल साफ इसका सारा निजाम ये, जब वो ब्रेक लगती है वो दबाता है तो फिर वो ब्रेक को अंदर दबा देता है। ठीक है, ये सही है। और ये जो चीज़ है, ये रबड़ नजर आ रही है, इसको हम पाकिस्तान में गोडे कहते हैं, जो नॉर्मली इसका गोडा है। उधर मुझे तो बोल ही गया, ये गोडे ही कहते हैं। और इसके ऊपर बोर्ड कहते हैं। जापानी गाड़ियों में अक्सर ये होता है कि ये जो है ना, यहाँ पर ग्रीस आ जाती है और इसकी ग्रीस निकल जाती है और इसके अंदर जो गोलियां वो हो जाती है खुश, फिर उसको कड़क कड़क की आवाज, इसका मतलब है कि वो फौरी चेंज करवाएं। अदरवाइज ये बहुत जरूरी है देखना गाड़ी खरीदते वक्त कोई फटा हुआ तो नहीं, जैसे खनी होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है इसका, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, उसके बाद ये इसके बाद फीसा ये भी देखें, ये जो ये इसको कहते हैं औसन, और ये अंतरिक्ष के अंदर वाला रबड़, ये भी बहुत जरूरी है देखना, फटा हुआ तो नहीं है। कहते हैं ये औसन वाला कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि इसके साथ गाड़ी का चलने का सारा। हाँ जी, ठीक है, ठीक, वो हो गया। और बाकी ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑयल वाने हैं, इसको जर्मनी ऑयल वाने कहते हैं और हमारे मुल्क में इसको चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर पूरा गाड़ी का तेल है जिस पे इंजन सारा चलता है, और इसके ऊपर ये इन्होंने मेरा ख्याल नया डाला है, नजर आ रहा है। हाँ, ये सारा खोल के ऑयल, और इसके साथ ये जो हिस्सा है ना, ये है गितरीबे, या जिसको हम गेयर बॉक्स जिसको कहते हैं, ये इसके साथ जुड़ा होता है सारा। और जब टुफ वाले देखते हैं, वो देखते हैं कि इस जगह पे कोई तेल तो नहीं लगा हुआ, अगर लगा हुआ है वो कह देते हैं ये ऑयल जो है वो निकल रहा है, तो उसके लिए फिर ये सारी डिस्टुंगन इन्होंने चेंज इसलिए की हैं, ये सारी सीलें इसकी, ताकि इसका, ठीक है, जिसकी वजह से ये टुफ के ऊपर गाड़ी जा रही है जी, तो इसको तैयार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब फिर अभी तो ये गाड़ी ये ये देख रहे हैं, इधर से लीक था, बिल्कुल सही है, ये इन्होंने तैयार किया है टुफ के लिए, ये नया लगा है, इसके ऊपर क्लिप, अभी इसको हम फार्मी भी करेंगे, ठीक है, नया कर देंगे गाड़ी को। और पीछे फिर जब चलते जाते हैं टुफ के ऊपर जाएगी गाड़ी, जी जी जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो हिस्से हैं, इसमें ये जो लाइटिंग है ना जी, ये वाली ये लाइटिंग जरूर इसको ये करते हैं। हाँ जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेक पुरानी लाइटिंग होगी ना, ब्रेक मारने से फट सकती है। इसको पाइपें कहते हैं, ब्रेक वाली पाइपें। ये रबड़ थोड़ी एंड पे आके कुछ रबड़ सी होती है, बाकी यहाँ पे ये सारी मेटल की होती हैं, और इसके ऊपर अगर छोटा छोटा भी जंग के किनारे हो ना, जंग के पॉइंट, तो वो टुफ वाला कहता है इसको साफ करके लाएं और चेक करें कोई निकल तो नहीं रहा से। और ये बाकी ये स्प्रिंग है, इसके शॉक, इसको फीडा कहते हैं, फेडन, ठीक है। ये गाड़ी को उठा कर रखता है, ठीक है, पावर देता है इसको, ठीक है, ठीक है। बाकी ये हम इधर से ये देखें, अच्छा, ये इधर से हम ब्रेक देख लेते हैं, ठीक है, ये देखें अंदर से आपने देखी, हमें पता चल जाता है, ठीक है, सही है, कि सही है या नहीं। इसका जो अंदर है इसको शाइबे बोलते हैं। हाँ, और शाइबे का उधर तवा कहते हैं पाकिस्तान। कोई भी बंदा उंगली से ऐसे टच करके चेक कर सकता है, इसका किनारा जो है वो किनारा, बिल्कुल सही है, अगर किनारा बना हुआ है तो वो शाइबे डालेंगे, इसका मतलब वो रगड़ खा खा के कमजोर हो चुकी है और वो चेंज होएगी। और ये अंदर इसके शाख हैं, बाकी ये सारा ये इसकी ढोलकी जिसको हम पाकिस्तानी बोलते हैं, और उसपुफ एंड टुप्फ, ये इसके अंदर अगर रोस्ट हो यहाँ पे वो मारते हैं जब, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं अब ये साफ़ सुथरा बिल्कुल। इसी तरह ये सारा जो है ये दरमियान, इसको मिडल टॉप बोलते हैं, दरमियान वाली ढोल की। और इसके आगे जब हम चलते जाएंगे, इस जगह पे किसी जगह पे इसका कट हो, ये कट है, ये कट नहीं है, कट इसके ऊपर है, वो आगे कट लगा हुआ है, ये फ्लेक्स रोड है, ये फ्लेक्स रोड है, कट है। बाज़ गाड़ियों में यहाँ पे कट होता है, बाज़ गाड़ियों में इंजन के बिल्कुल साथ कट लगा होता है, ये देखें ये उसके आगे है। और ये अच्छा, वो कटली ये वाला कट है, ये जो हिसाब देख रहे हैं जी, इसका आप बताने लगे थे कुछ। इसकी बात मैं बताता हूँ कि लोग जो है ना बड़ी देर बाद जो है ना ऑयल चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक। वो गंदा ऑयल होने की वजह से कट में जो जाली बहुत बारीक जैसी होती है, उसमें जो है ना ऑयल जमा हो जाता है, उसके बाद गाड़ी जो स्पीड नहीं पकड़ती, उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे लमेलन, ऐसे तयदार, वो जब लमेलन जो है वो बंद हो जाते हैं ना, तो फिर वो स्पीड नहीं लेती, क्योंकि ये आउसपूफ है किस्म का, बिल्कुल सही, धुआं खारिज होता है, बाहर जाता है। सही है। ये देखें जी, ये टुफ
ये स्ट्रो स्टैम्पर है। हाँ जिसको हाँ इसको बिल्कुल सही होना चाहिए। अक्सर और बेशतर ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इस किनारों पे ना इस जगह से आकर छोटा सा टूट जाते हैं लग लग के। अगर ये टूट चुका हो लेकिन ऊपर ही पड़ा हो, टुफ वाला कहेगा नहीं लगेगा, ये चेंज करवाएं ये पूरे का पूरा। वो फिर हम स्ट्रो स्टैम्पर पूरा खोल के उसको फीडर चेंज करते हैं, ये घूमी चेंज करते हैं। ये घूमी जो है मिट्टी के लिए होती है जी जी, हैं, क्योंकि एडे जो है ना इधर ना पड़े बदल के। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इतनी अहमियत नहीं दी जाती और हादसे भी काफ़ी होते हैं, लेकिन जर्मनी में हर 2 साल के बाद गाड़ी जाती है ये चेक होने के लिए। ये चीज़ें जो आपको बताई गई हैं सारी कंप्लीट चेक होती हैं। और यहाँ पे टायर के बाहर एक सबसे बुनियादी चीज़ जो अक्सर लोगों को नहीं पता, इधर इनकी ना मेड ये लिखा होता है कि ये कब कौन से साल में ये टायर बना है। ये भी मैं साथ साथ आपको लेके जा रहा हूँ। आप देखें जब भी गाड़ी खरीदें तो उसके ऊपर एक 8A नंबर लिखा होता है। इसके ऊपर देखें रफीसा इसका कहाँ पे लिखा हुआ है। ये काफी अच्छा पुराना टायर तो है। वो अभी हम ये भी चेंज करेंगे। ये टुफ वाले देखते हैं और फिर टुफ वाले इसकी ये चीज़ देखते हैं कि ये कितना है। अगर 5 साल से पुराना अच्छा भी हो वो कहते हैं इसको चेंज करें, और अगर वो 5-7 साल से कम है तो फिर इस पर वो टुफ दे देते हैं। बाकी ये जो लाइटें आप देख रहे हैं पूरी कंप्लीट लाइटें इस साइड की और इस साइड की, नीचे जो लाइटें हैं और इशारे की वो चेक करते हैं बाकायदा चला के। अगर एक भी लाइट वो लिख दें कि इसको चेंज करें बल्ब को, उसके बाद अंदर का दिखाते हैं। टुफ वाला बंदा जो जिसने चेक करना है वो सबसे बुनियादी जो चीज़ देखता है वो आता है पहले आके बैटरी को ऐसे हिला के देखता है कि बैटरी सेफ है। अगर हिल रही हो कहता है बैटरी को बिल्कुल पक्की फिक्स होनी चाहिए। फिर उसने ऊपर से देखना है कोई तेल वगैरह गाड़ी के